नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा से पहले 1 लाख हो गया है सोना। 1 लाख रुपए की एक गिन्नी आ रही है 10 ग्राम की सोने की। 1 लाख रुपए। शादी का सीजन बस शुरू हुआ है और सोने की कीमत इस समय 1 लाख रुपए है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने, जानकारों की माने, जो कह रहे थे अभी नीचे अभी ऊपर, ये कितने जानकार हैं ये तो ये जाने, लेकिन ये कहा जा रहा है करीबन 1.25 लाख तक जाएगा सोना। 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, यानी एक गिन्नी 10 ग्राम की 1.25 लाख तक जा सकती है। उसके बाद ये सब हो रहा है अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर के चलते। उसके बाद ये कहा जा रहा है चाइना थोड़ा झटका देगा, सोना फिर वापस आएगा 90,000 एंड दैट विल बी द टाइम टू बाय। अब अगर इतने ही एक्सपर्ट होते, ये एक्सपर्ट बताने वाले, तो खुद नहीं अंबानी अडानी बने रहते। तो ये सब एक्सपर्ट होता रहेगा, लेकिन द रियलिटी इज दिस, आज की तारीख में हिंदुस्तान में सोना 1 लाख रुपए से कुछ 100-125 रुपए कम पे खत्म हुआ है। 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम, दैट इज द रियलिटी। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा की नाम। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जनहित में जारी जानकारी थी कि सोना हर भारतीय को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, इनडायरेक्टली नहीं। इसलिए मैंने कहा बताऊंगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उससे भी महत्वपूर्ण बात अब यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कह दिया है डायरेक्टली यूसीसी लोडिंग, यानी यूसीसी आ रहा है, यूसीसी इज कमिंग, यूसीसी इज अराउंड द कॉर्नर। बट व्हाट इज यूसीसी? क्या है यूसीसी? पूछता है भारत। यूसीसी लोडिंग ठीक है, ये कोई पिक्चर थोड़ी है। ऐसे तो 96, 97, 98 में कंप्यूटर आते थे, जब 486 वो बक्से वाले लोड हो रहा है जी कंप्यूटर। ये क्या चीज है जो बीजेपी और देश की सरकार लोड कर रही है? व्हाट इज दिस यूसीसी? ये यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप भली भांति जानते हैं। लेकिन इसको समझने की अब जरूरत है कि ये यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये है क्या? ये क्या करती है और किस लिए विपक्ष इससे परेशान है? रामकृपाल जी, आज बहुत दिनों बाद मैं आपको देख रहा हूं। अनुराग भदौरिया ग्रीन शर्ट, रामकृपाल जी ऑरेंज शर्ट, एवरीवन इज लुकिंग। मैंने अगर बस व्हाइट पहन ली होती तो ट्राई कलर वुड हैव बीन ऑन एयर, बट आई एम श्योर शहजाद विल नॉट डिसअपॉइंट मी। ये यूसीसी जो है, ये सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात करता है। अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह ले लेगा ये, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर है तो वो खत्म हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी दिक्कत बताई जाती है, यानी कपूर और खान सबके लिए एक ही कानून है। अगर वो कपूर के लिए चोरी है तो खान के लिए भी चोरी होगी। अगर वो खान के लिए गलत है तो कपूर के लिए भी गलत ही होगा। ऐसा नहीं है जैसा कि इस समय है, अभी तक है कई जगह कि खान के लिए तो चलेगा, कपूर जेल में जाएगा। खान को अलाउड है, कपूर को जेल है। ऐसा नहीं, सब बराबर हैं। बाबा साहब की बात करते हैं सब, उनके संविधान की बात करते हैं सब, भारत के संविधान की बात करते हैं। बाबा साहब ने तो सबको बराबरी का मैसेज दिया। सब बराबर है, सब यानी सब। और यहां तो डिफरेंशिएशन हो रहा है किस स्तर पे जाके। सभी धर्मों के लोगों पर यह यूसीसी लागू होगा। धर्म, यहां ध्यान से सुनिएगा, धर्म, जाति, पुरुष महिला को लेकर भेद नहीं। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं, मैं आपको अगर सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं दिखाऊं हमारे, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या महिलाओं को भी समान कानून मिलेगा, समान वो मिलेंगे, समान अधिकार मिलेंगे? क्यों मिलने नहीं चाहिए? समान अधिकार मिले। अब सोचिए कितना डिवीजन है। धर्म, जाति, पुरुष महिला को लेकर भेद नहीं। शादी, तलाक, उत्तराधिकार में एक नियम, यहां बहुत। और देखिए, ट्रिपल तलाक को हटाना
इट वॉज अ प्रीकर्सर टू यूसीसी। प्रीकर्सर यानी ट्रिपल तलाक उसकी पहली सीढ़ी है। अगर यूसीसी, मैं नहीं कहता अल्टीमेट सीढ़ी है, अगर तीसरा या चौथा कदम यूसीसी है तो पहला ट्रिपल तलाक था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 में मोदी 1.0 आया तो 1 रैंक 1 पेंशन, जीएसटी, ये 2 बड़े काम हुए। मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं। मोदी 2.0 यानी 2019, ट्रिपल तलाक अबॉलिशन, धारा 370 हटाई गई, सीएए, महिला आरक्षण, ब्रिटिश काल की आईपीसी खत्म की गई, नई शिक्षा नीति लाई गई और राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब बारी है 2019 की। 2019 में यूसीसी लोडिंग, आप समझ लीजिए, अगर ये आधिकारिक तौर पे कहा जा रहा है रामकृपाल जी, तो यूसीसी इज कमिंग। सतीश जी कैन डिसएग्री। सतीश जी बोल सकते हैं कि ये मुसलमान भाइयों के खिलाफ है। अंसार रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन के हैं, लेकिन गरीबों के लिए कितनी बात करेंगे अभी समझ आ जाएगा। क्यों जो बराबरी की बात करते हैं, क्यों वो लोग, क्यों अनुराग भदौरिया जो सबकी बराबरी की बात करते हैं और उनकी बोलते हैं कि बीजेपी बराबरी नहीं करती, बीजेपी तो इसका फेवर उसका फेवर करती है, तो क्यों बराबरी लाने वाले कानून के साथ में नहीं खड़ा विपक्ष, जो आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी पे कि ये सबको समान नहीं करते, वो क्यों समान नागरिक संहिता के खिलाफ है, पूछता है भारत। शहजाद, कैन आई प्लीज हैव यू इन द स्टूडियोज प्लीज। अनुच्छेद 370, 70 साल लगे हैं हटाने में। सीएए, सिर्फ एक ध्यान दीजिएगा, इस नंबर पे बस ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 370 को हटाने में 70 साल, सीएए को हटाने में 64 साल, 3 तलाक खत्म 34 साल बाद, सीडीएस देश को मिला 65 साल बाद, 1 रैंक 1 पेंशन 43 साल बाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 साल बाद, और कैसे भूल सकते हैं राम मंदिर का निर्माण 500 से भी ज्यादा सालों बाद। लेकिन अगर राम मंदिर को अलग रखा जाए सबसे, तो आप मुझे बताइए, वक्फ के बाद अब यूसीसी आने वाला है, इस पे क्लैरिटी हो गई है। कैन आई हैव माय फुल पैनल ऑन एयर? शहजाद पूनावाला, रामकृपाल जी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, सतीश के सिंह, मौलाना अंसार रजा साहब। शहजाद, सबसे पहले आपसे ये सवाल, सरकार आपकी है, सत्ता में आप बैठे हैं, वो कहते हैं कि आप जानबूझ के लगातार गुब्बारे में सुई मार रहे हैं, एक के बाद एक कानून आप गुब्बारे में सुई की तरह ला रहे हैं। वो कहते हैं कि आप ट्रिपल तलाक कानून भी आप सुई की तरह लाए थे, हालांकि आए कंप्लीटली एग्री कि मुसलमान महिलाओं के लिए इससे अच्छा कानून, उसको हटाने से अच्छा कुछ हो नहीं सकता था। ट्रिपल तलाक, जो तलाक 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 7 समुंदर पार से बोल देते थे और उनकी पूरी जिंदगी बच्चों की बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब आप जो भी कर रहे हैं वो गुब्बारे में आप सुई मार रहे हैं। विपक्ष के नेता अब खुलेआम मंचों से बोल रहे हैं शहजाद कि जानबूझ के भड़काया जा रहा है मुसलमानों को, और यूसीसी के बारे में भी इसी तरह की टिप्पणी आ रही है। तो इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, या आप सचमुच सबको बराबरी देना चाहते हैं? शहजाद, सबसे पहले तो आपने बोला गुब्बारे में सुई मारने का काम, ट्रिपल तलाक का कानून बने ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। 370 हटाएंगे, हम 1950 से संकल्प लेकर चल रहे हैं। राम मंदिर हम वही बनाएंगे, 1950 से हम लेकर संकल्प चल रहे हैं। सीए लाएंगे, ये तो महात्मा गांधी का स्वप्न था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में बोला था जब वो नेता प्रतिपक्ष थे। वक्फ के कानून में सुधार होना चाहिए, हम लोग लगातार 2013 से पहले 2014 से लगातार बोल रहे हैं। हम महिला आरक्षण की बात लगातार 30 वर्षों से हो रही है। 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को न्याय पर लाना है, ये 2008 से लगातार नरेंद्र मोदी जब एक मुख्यमंत्री के रूप में थे तब से बोल रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार की बात हम लगातार बोले जा रहे हैं। तो इसमें से कौन सी बात गुब्बारे में सुई की तरह? और यूसीसी के नाम पर जो बीबीसी मतलब भड़काओ भाईजान कमेटी बन रहे हैं, ऐश्वर्या जी बताइए, यूसीसी संविधान में भारतीय जनता पार्टी ने डाला कि संविधान के जो निर्माता थे जिसमें अंबेडकर जी, नेहरू जी और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे उन्होंने डाला? इसकी पैरवी किसने की? आर्टिकल 44 किसने लाया? गोवा में सबसे पहली बार लागू किसने किया? हमारे पूर्व चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ के पूजनीय पिताजी, डीवाई चंद्रचूड़ के पूजनीय पिताजी वाईवी चंद्रचूड़ ने इसकी वकालत की थी कि ये क्यों नहीं लाया जा रहा है। और आखिरी बात, इस देश में ऐश्वर्या जी जो आपने अभी बात की ओपनिंग में, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो ऑलरेडी है।
अगर ऐश्वर्या चोरी करता है और शहजाद चोरी करता है तो दोनों को सेम सजा मिलेगी ना। शहजाद का हाथ कटेगा और ऐश्वर्या जेल में जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो अगर शरिया वहां पर नहीं मानना है तो केवल सिविल में क्यों मानना है? इसलिए सिविल में मानना है क्योंकि वहां पर महिलाओं के अधिकारों की बलि चढ़ानी है और शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक महिला अधिकारों का किस प्रकार से गला घोटना है। मैं तो आज अनुराग जी से एक चीज पूछना चाहता हूं। अनुराग जी हमेशा वकालत करते हैं एकता समता, एकता समता, एकता समता करते हैं, हम एक है, हम एक है, हम एक है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, यूसीसी की खिलाफत करते हुए एसटी हसन ने बोला कि यूसीसी आएगा, 4 शादी करने नहीं मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया से, अगर एक अनुराग, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं XYZ अनुराग, अगर 60, 70, 80 ईयर्स ओल्ड, वो अगर एक 15 साल की बच्ची से शादी करता, मैं XYZ की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अनुराग मेरे मित्र है, अगर ऐसा होता है तो उनको जेल की सजा होगी। और अगर कोई और है, मान लीजिए XYZ अब्दुल, वो शादी करता है और वो बोलता है कि ये मेरा धार्मिक अधिकार है, तो उसको सजा नहीं मिलेगी। अब मैं अनुराग जी से पूछता हूं, क्या मुस्लिम बच्ची को अधिकार नहीं मिलना चाहिए उसका? मैं बस, आज मुसलमानों की बड़ी पैरवी करते नहीं, एक 15 साल की मुस्लिम बच्ची की शादी अगर 80 साल के बुड्ढे से कराई जाए तो क्या उसको शादी करने दिया जाना चाहिए या उसको सजा मिलनी चाहिए? बस सोच ही इतनी ज्यादा डिस्गस्टिंग। अनुराग भदौरिया, मैंने पर्सनली किसी को नहीं बोला, पॉइंट टेकन, आई अंडरस्टैंड। अनुराग भदौरिया, देखिए जी अनुराग जी, देखिए मैंने आपको साफ बोला, अच्छी बात है ऐश्वर्या जी, आपने देश की बात की, संविधान की बात की, यूसीसी की बात की, लोकतंत्र की बात की, बड़ा अच्छा लग रहा था। सही बता रहा हूँ कि पहली बार कम से कम अच्छी बातें हो रही थी, लेकिन वहीं चूक गया। न्यायपालिका के बारे में अगर इस देश में एक बीजेपी का सांसद न्यायपालिका को बोलेगा चीफ जस्टिस जिम्मेदार है गृह युद्ध के लिए, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यायपालिका का भी अपमान करेंगे, संविधान का तो अपमान करते ही हैं। 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित करके बिल पास करते हैं, संविधान का अपमान। विपक्ष राय देता है कि आप किसान बिल बना रहे थे या यहाँ पे जेपीसी बनाई थी आपने वक्फ बोर्ड बिल के लिए, आपको राय देता है तो विपक्ष की बात नहीं मानते हो, विपक्ष का अपमान। अब न्यायपालिका का भी अपमान, माने संविधान का अपमान, विपक्ष का अपमान, न्यायपालिका का भी अपमान। तो मतलब आप क्या चाहते हो, राजशाही की तरफ ले जाना चाहते हो या इसको कहते हैं ना, इसको तानाशाही की तरफ लेना चाहते हो? किस तरफ ले जाना चाहते हो देश को? और ये मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है। सालों बाद ये सवाल पूछा जाएगा, जब न्यायपालिका पे सवाल उठ रहा था, लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा था, संविधान पे सवाल उठ रहा था, तो मीडिया ने सवाल क्यों नहीं पूछा सरकार से? ये मीडिया भी कटघरे में खड़ा होगा। उस समय ना आप होंगे ना हम होंगे, हो सकता है हम आप ना हो ऐश्वर्या जी, लेकिन आने वाली जनरेशन माफ नहीं करेगी। ये बोलेगी कि कोई खड़ा होकर देश की न्यायपालिका का अपमान होता रहा और हम लोग चर्चा किस पे कर रहे थे, अचानक डिबेट बदल के यूसीसी पे आ गए थे। अगर यही बात विपक्ष के नेता ने बोल दी होती तो भाई साहब आग लगा देते आप लोग। पूरा टीवी चैनल चिल्ला रहा था और यहाँ पे चिल्ला रहा होता और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग कुर्ता फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होते कि न्यायपालिका का अपमान हो गया, न्यायपालिका का अपमान हो गया। आज न्यायपालिका के बारे में द प्रॉब्लम इज दिस अनुराग भदौरिया, तो कहते हैं कि आप 40 मिनट को पूरा, देखिए हमारे राष्ट्रीय जज ने बोल दिया था। आप बात समझिए, नहीं आपने बोला, मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन क्योंकि आपने नहीं, मैं आपको और दूंगा, पूरा टाइम दूंगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपने बोला नहीं। 40 मिनट चैनल नहीं होता, 24 घंटे चलता है। कभी आप स्पोर्ट्स शूज उतार के खेती करना जब बंद करेंगे तो चैनल खोल के देखा कीजिए। आज रात को 9 बजे अर्नब की डिबेट देख लीजिएगा किस पे है। आपको प्रॉब्लम क्या है, वो 40 मिनट ही पूरा चैनल नहीं होता। निशिकांत दुबे ने जो बोला और उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो उस पर प्रतिक्रिया दी, पता है इट्स एम्बैरेसिंग फॉर द बीजेपी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने सांसद के लिए बोलना पड़ रहा है। मेरे को नहीं पता है कि आपको नहीं पता जुडिशरी पे क्या हो रहा, आपको नहीं पता कि हमको नहीं पता। वॉज इट नॉट एम्बैरेसिंग कि एक जज के घर से नोट जल रहे मिल रहे? आप समझिए मेरी बात, दैट्स अ सेपरेट डिबेट, आई हैव डन डिबेट्स ऑन दैट, करेंगे। लेकिन अभी यूसीसी से भागिए मत। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ क्यों है अनुराग भदौरिया? पूछता है भारत। समानता के खिलाफ क्यों है? समानता के पोस्टर बॉय यूसीसी के खिलाफ क्यों है? ये मैं जानना चाहता हूं। ऐसा क्या है? क्या 4 शादी ही सब कुछ है क्या? पूछता क्या अनुराग भदौरिया मैस्कॉट है क्या 4 शादी कराने के? सुन तो लीजिए, नहीं बताइए ना, ऐसा क्या है? सुन तो लीजिए, पूछता है प्लीज बताइए, मैं तो वही पूछ रहा था। 3 मिनट से आप क्या कर रहे हैं? डंके की चोट पे अरे सुन तो लीजिए, मैं सुन रहा हूं, बोलिए। सुन लीजिए, उसी से बोल रहा हूं। पूछता है भारत डंके की चोट पे यूसीसी कब लाएंगे? यूसीसी जब लाएंगे जब इस देश में संविधान होगा। यूसीसी जब ही लाएंगे जब इस देश में लोकतंत्र होगा, विपक्ष होगा, न्यायपालिका होगी। जब इन पे सवाल उठने लगेंगे, इनका अपमान होने लगेगा, तो यूसीसी किसके लिए लेके आएंगे?
पार्लियामेंट में तो लेके आएंगे ना। जब पार्लियामेंट से 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर देंगे, उसके बाद बिल पास करेंगे तो क्या माना जाएगा, जरा बता दीजिए मुझे। जब विपक्ष राय देगा, यूसीसी लेके आएगा, विपक्ष राय देगा कि मजबूत बनाइए, गोवा को भी इसमें शामिल कीजिए। गोवा में जो कानून है क्या वो यूसीसी में नहीं आएगा? नॉर्थ ईस्ट में जो कानून है क्या यूसीसी में नहीं आएगा? जब हम सजेशन देंगे तो आप मेरा सजेशन नहीं मानोगे। हम कहेंगे कि गोवा में ऐसा क्यों हो गया, अगर नहीं एक महिला को 35 साल तक, यहाँ पे 32 साल नहीं, आप मेरी बात सुनिए। इट्स अ वेरी सीरियस डिबेट। अनुराग भदौरिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे मैं अभी रत्नाकर, आप साथ हैं कि नहीं है? दुनिया को छोड़िए, दुनिया को जाने दीजिए भाड़ में। आप मुझे बताइए अनुराग भदौरिया, क्या प्रोफेसर अनुराग भदौरिया यूसीसी के साथ है कि नहीं है? क्या प्रोफेसर अनुराग भदौरिया समान नागरिक संहिता के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, या नहीं? पूछता है भारत। पीपल वांट टू नो। प्रोफेसर साहब, आप कहां खड़े हैं? Where are you? What is your stand on this? सुनिए, पूछता है, सुनाइए। अरे सुन लीजिए, जवाब दीजिए। भारत पूछ रहा है कि गोवा दुनिया में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट दुनिया में नहीं है, उसको दुनिया मत बोलिए, भारत में है। मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं, राष्ट्र एक की बात कर रहा हूं। अब भाग क्यों रहे? कानून बनेगा तो सब। शहजाद, मैं शहजाद से पूछूंगा वो, पर आप तो अपना जवाब दो। शहजाद, में आ रहा हूं। आई गिव यू ओपनिंग कमेंट। अनुराग भदौरिया, ना आप डिसाइड कर सकते हैं गोवा और मणिपुर के बारे में, तो मैं आपसे क्यों पूछूं? मैंने आपसे पूछा आप कहां हो? गोवा और मणिपुर पूछना है, शहजाद यहां है, पूछेंगे शहजाद से। लेकिन आप तो बता दो, सपा यूसीसी के साथ है, सबके समानता के ब्रांड एम्बेसडर अनुराग भदौरिया जी समान नागरिक संहिता के साथ हैं या नहीं? यस और नो, फेड अप, यस और नो। अरे मैं तो सुन तो लीजिए, मैं कहता हूं सुन तो लीजिए। यूसीसी का आप नया ड्राफ्ट लेके आइए, बैठिए, सामने चर्चा करते, मजबूत बनाएंगे, चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। रत्नाकर त्रिपाठी, बाद में किसान, राम कृपाल जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, अंसार साहब आ रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी। ओके, ओपनिंग कमेंट्स त्रिपाठी जी, ओपनिंग कमेंट्स। थैंक यू। देखिए, आपका जो यूसीसी बिल अभी तो इन्होंने कमेटी प्रपोज की है, लेकिन यूसीसी क्या यूनिफॉर्मिटी खाली आपके शादी ब्याह इसी में होती है? जात हटाएंगे, उसके खिलाफ जाएंगे, धर्म हटाएंगे, सबको इक्वल बनाएंगे। अब जात हटा देंगे तो मोदी जी कैसे कहेंगे कि मित्रों, मेरे विरोधी पिछड़ी जात के लड़के को, व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पे देखना पसंद नहीं कर सकते? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस चीज में होता है? मैं तो मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं, पर्सनल लॉ की, मैं तो हिंदू कोड बिल की बात कर रहा हूं। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956। अंबेडकर जी ने जिसके बारे में कहा था कि नो लॉ पास्ड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर इन द पास्ट एंड टू बी पास्ड इन द फ्यूचर कैन बी कंपेयर्ड टू इट इन द पॉइंट ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। पिछला भी और आने वाला भी उससे महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। आप तो सब समाप्त करने पे तुले हैं। अंबेडकर ने जिसको कहा उसको समाप्त करने पे तुले हैं। आप कहते हैं कि भाई संविधान ने दिया है, नहीं, संविधान ने आर्टिकल 20 अनुच्छेद 25 और 26 में इंडिविजुअल्स को व्यक्तिगत और सामूहिक धार्मिक चीज की स्वतंत्रता दी है। 44वां आर्टिकल जो आप बोलते हैं वो नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उसमें लिखा है कि द स्टेट शैल एंडीवर, यह नहीं लिखा द स्टेट शैल फोर्सफुली इंप्लीमेंट, एंडीवर बोला। सबका बात करके, सबसे पूछ करके, सब करके, ये नहीं कि हम यूसीसी लागू करेंगे, लिखित लागू करेंगे। क्या करेंगे आप? सबका खतना कराएंगे या सबका खतना रोक देंगे? क्या करेंगे आप? केश, कृपाण, कंघा, कच्छा और ये कटार, क्या करेंगे? इनको हटा देंगे सिक्कों से कि सबको कहेंगे कि उनको धारण करो? क्यों जब कोड बिल हिंदू की बात आती है तो रिलीजियस राइट्स पे बोलता है। देखिए, आई डोंट एग्री विद योर वर्ड्स, बट मैं ये कह रहा हूं, देखिए रत्नाकर जी, नॉर्मली आप अपनी शब्दावली पे कंट्रोल रखते हैं। नहीं, नॉर्मली आप अपनी शब्दावली पे कंट्रोल रखते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, नहीं रत्नाकर जी, आप मेरी बात समझिए। एक तो पसर होने की जरूरत, दूसरा रिलीजियस राइट्स, यूसीसी रिलीजियस राइट्स पे नहीं जाता है। आप मुझे बात बताइए, शहजाद ने बोला यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ तो है ना अभी भी, कि चाहे रत्नाकर त्रिपाठी करें, ऐश्वर्या कपूर करें या शहजाद करें, अगर चोरी है तो वो चोरी है। अल्टीमेटली आके सिर्फ 4 शादी पे अटकता है क्या सिस्टम? आप और अनुराग भदौरिया क्या 4 शादी के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं क्या? नहीं, रत्नाकर जी प्लीज टेल मी,
नहीं ऐसा क्या है? एक मिनट सुन लीजिए ना मेरी। बोलिए 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 फिर मैं- बोलिए, ओपनिंग है, फिर शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं। अंसार साहब, रामकृपाल जी, सतीश जी आ रहा हूं। हाँ। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम वुमेन एक्ट को कहा कि ये सही है, लेकिन इस पे आर्टिकल 125 लागू होगा, जिसपे इद्दत के बाद इद्दत के साथ मुस्लिम महिला को उतना पैसा मिले कि वो जिंदगी गुजार सके। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम वुमेन एक्ट को डी नोटिफाई नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये इलीगल है। ओके, you've made your point. इस बात को शहजाद पूनावाला क्या करेंगे? अजान नहीं, और क्या इस वो नमाज नहीं पढ़ेंगे? क्या करेंगे? अब ऐश्वर्या ओके रत्नाकर वाला क्या मुस्लिम पद्धति से शादी? ओके रत्नाकर जी, योर ओपनिंग कमेंट्स आर मेड, थैंक यू वेरी आप मुझे मच। बताइए। ठीक है, शहजाद काउंटर। देखिए एक एक करके मैं ओके, दीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे मित्र बैठे तो उनकी बातों से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट तो ले आइए मान्यवर, उत्तराखंड में ड्राफ्ट लागू हो चुका है, उस पर क्या स्टैंड है आपका? और आज तो बात सिद्धांत पर की जा रही है। अनुराग जी, सिद्धांत पर बताइए, जो संविधान में लागू है उस पर आप साथ में हैं या खिलाफ है? परंतु लगता है कि जैसे आपके झारखंड के एक मंत्री ने बोला ना कि शरिया को संविधान के ऊपर रखेंगे, रखा तो है ना, वहां पे बोला गया है, स्टेटमेंट है उनका बाकायदा, हाफिजुल हसन का। इसलिए आज भी आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। शाह बानू का कानून सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, शायरा बानू के केस में 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अभी आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, न्यायपालिका की। निशिकांत दुबे जी ने जो बोला, मैं इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। ऐश्वर्या जी, कैटेगोरिकली बोल रहा हूं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने पार्टी की लाइन इस विषय पर क्या है साफ कर दिया है, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट का यहां पर हवाला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सीए को सही ठहराया, मानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून बोला, मानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू का बोला, मानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाना सही बोला, मानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 370 के बाद इन्होंने बोला आर्टिकल 44 मतलब यूसीसी डेड लेटर रहा है, इसको लाना चाहिए, मानते हैं क्या? और सुप्रीम कोर्ट की पैरवी आप मत कीजिए सर। आप वो लोग हैं जिन्होंने, इंदिरा गांधी ने जज जुडिशरी के बारे में क्या बोला, वीडियो वायरल है। ये वो लोग हैं जो कमिटेड जुडिशरी चाहते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने खन्ना जी को सुपरसीड करवाया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं जीप काट देंगे जुडिशरी की क्योंकि राहुल गांधी को कन्विक्ट किया। ये वो लोग हैं जो बहारुल इस्लाम को एमपी के बाद जज के बाद एमपी बनाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जुडिशियल रिव्यू का राइट, रामकृपाल जी बैठे, पूछ लीजिए, आर्टिकल 42 लाकर, अमेंडमेंट लाकर, या अमेंडमेंट 42 लाकर 1976 में जुडिशियल रिव्यू का राइट ले लिया। अब मैं आना चाहता हूं आखिरी बात पर, क्योंकि यहां पर मौलाना साहब भी बैठे, अंसार रजा साहब बैठे। अंसार रजा साहब भी आपको ईमानदारी से बताएंगे कि यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अंसार रजा साहब या मैं नमाज नहीं अता कर सकते या कोई पूजा पद्धति अपनी नहीं अपना सकता। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि 5 के जो बहुत ही पवित्र होते हैं हमारे सिख भाइयों के लिए, या किसी और का कोई और किसी भी और धर्म होता है। सर्कमसिशन केवल मुसलमानों में नहीं होता है, जूस में भी होता है, क्रिश्चियंस में भी होता है, वो नहीं कर पाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर जहां पर रिलीजियस लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हुए किसी के अधिकारों पर हनन करता है, जैसे कि जो उदाहरण मैंने दिया कि 5 साल की बच्ची की शादी क्या 80 साल के बुढ़े से हो, मुझे नहीं लगता सतीश जी इसका स्वागत करेंगे, मुझे नहीं लगता रामकृपाल जी करेंगे, मुझे नहीं लगता अंसार रजा भी करेंगे। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, पर अनुराग भदौरिया जवाब देने के बदले यहां वहां दाएं बाएं कर गए, और उनकी देखा देखी तो उनके जो पार्टी पिछलग्गू पार्टी है उनके भी प्रवक्ता ऑफिशियल अनऑफिशियल वही जवाब। अंसार रजा साहब, अंसार साहब, ओपनिंग कमेंट्स आपके। अंसार रजा साहब, रामकृपाल जी, सतीश जी आ रहा हूं अंसार जी के बाद। अंसार रजा साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, दादा, ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई रामकृपाल जी को देख करके, मालिक इनको सलामत रख के, बहुत दिनों के बाद मैंने इनको देखा है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मोदी जी हमारे देश के बहुत चहीते प्रधानमंत्री हैं। हमें बड़ी खुशी है कि दूसरी बार जब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मुसलमानों पे इतना प्यार उमड़ के आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अल्लाह ये माजरा क्या है। इतनी मोहब्बत मुसलमानों से, हर चीज मुसलमानों के हक में फैसला लिए जा रहे हैं। 3 तलाक, हलाला, बुर्का, मजार, दरगाह, कब्रिस्तान, शमशा, इतनी मोहब्बत मुसलमानों से क्यों हो रही? तो मैं सोच करके खुश होना चाहिए अंसार साहब। थोड़ा सा आज कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर मेरी समझ में आया कि मुसलमानों को इस चीज से होशियार रहना चाहिए। आडवाणी जी के पैर छुए थे, नीचे से जमीन खिसका ली थी, तो अब मेरी समझ में आ रहा है कि मसला ये हो रहा है। अब आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की,
ऐश्वर्या जी, जी हाँ। शहजाद पूनावाला साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, हाँ, कुछ बड़ा ज्यादा ही अच्छा पढ़ लिए बोलते हैं, छोड़ते नहीं है कुछ और भी। आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा हाँ कि मुझे 5 आदमी हिंदुस्तान के आज गिनवा दीजिए टीवी पे। जी, भाषण कुछ भी हो सकता है, बात कुछ भी की जा सकती है। 5 आदमी बताइए हिंदुस्तान के जिसके पास अभी मौजूदा दौर में 4 बीवियां हों। ये जो 4 बीवियों से डरा करके मुसलमानों, मतलब हिंदुओं के दिमाग में ये चीज डाली जा रही है कि मुसलमान सिर्फ I शादी can करने make a के लिए very- यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं, I don't want to make that comment. लेकिन आप मेरी एतराज कर बात रहा है। समझिए। नहीं, ये 4 बीवियों का डर क्या है? मुझे गिनाओ नहीं, ना नहीं, आप। ये 4 मुझे बीवियों 5 का आदमी डर। बताओ ना हिंदुस्तान सतीश जी के, एंड जिसके राम पास कृपाल जी 5 बोथ आर 4 सीनियर टू बीवियां मी। इसका जवाब दे देते हैं अच्छा एक बार। ठीक है दिखाओ शहजाद, ना। अच्छा बात कंप्लीट हो जाए। आप कंप्लीट करने दीजिए मौलाना। बोलिए बोलिए नहीं, आप। ऐसा थोड़ी होता है यार। अच्छा दूसरा, Coming, अब मैं सतीश। कंप्लीट कर लूं। हाँ करिए आराम से। मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि मोदी साहब, आप इतनी ज्यादा मुसलमानों की फिक्र मत कीजिए। अगर फिक्र है तो खुदा के वास्ते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक मर्तबा गौ हत्या पर पूरी तरीके से कानून लगा दीजिए। अगर हिम्मत है तो पार्लियामेंट में लेकर के आइए। और इस वक्त हिंदुस्तान का जो मुल्क है वो बीफ का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उस पर हम एक तरफ गाय कह रहे हैं, दूसरी तरफ कटने के लिए चंदा ले रहे हैं। उस पर आज तक आपने कोई 11 साल में कोई कानून नहीं बनाया। इस पर आप जो है Coming, sir. आगे, इसलिए कि आपको उन सब मुद्दों से भटकाना है। उन सब मुद्दों से भटकाना है कि जो हिंदुओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं। कहीं आप हिंदुओं की बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ मुसलमान। इसलिए अमित शाह जी हर वक्त लेकर के, योगी आदित्यनाथ जी दे बाबर मुसलमान, औरंगजेब, फलाना ठिकाना। अरे भाई, भारत के मुसलमान हम अपने मुल्क में सुकून से जीना चाहते हैं। हम अपने संविधान पे अमल करते हुए जीना चाहते हैं। हम संविधान का ना तो अनादर करते हैं और जी। ना हम किसी जज को गाली देते हैं, ना हम जुडिशरी पे कोई मौका। जो बात अभी निशिकांत दुबे ने कही है, ऐश्वर्या जी आपके चैनल पे गारंटी से बोलता हूं, अगर किसी मुसलमान एमपी ने कह दी होती तो आज पूरा हिंदुस्तान, आरएसएस, बीजेपी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नंगे नाच रहे होते पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क में नंगे नाच रहे होते अगर किसी मुसलमान ने ये बात कही। उनका मत कहने का मतलब कुछ और। आप बोल सकते हैं कि वो हाँ शब्दों का चयन। ओके ठीक है शहजाद काउंटर। सतीश जी आ रहा हूं सर। अंसार रजा साहब को राम कृपाल जी पूरा आ गए। अधिकार है कि वो जितना उनको कड़ू बोलना है वो कड़ू बोले, पर नाराज मत का वो आमूमन चयन अच्छा ही करते हैं। हो सकता है कि उनका बोलने का तात्पर्य कुछ और हो, उससे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना चाहता हूं। अभी अंसार रजा साहब ने शुरुआती दौर में बात की कि 5 एग्जाम्पल ऐश्वर्या बता दे 4 बीवियां जिसकी है। अंसार साहब ऐसा नहीं बता सकते, ढूंढना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा। ऐश्वर्या नहीं बता सकते, इसका मतलब कोई नहीं कर रहा तो कानून आ जाए। हिंदुओं के लिए कानून है, अगर मुसलमानों में नहीं हो रहा है तो कानून तो लाने के लिए आपको पहले आना चाहिए रिपब्लिक में और बोलना चाहिए ऐश्वर्या हम कानून लाएंगे। ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं मिलेगा। दूसरी बात, 10 सेकंड सर, अंसार रजा साहब 10 सेकंड और। आपने कहा कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से चंदा, हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, पर मैं केवल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका हो सकता है तंज उन लोगों पर है जो इसका धंधा करते हैं, और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी समर्थित कोई एक आध सांसद है, उनका देख लेना क्या बिजनेस है। पर मैं आपको बता दूं, इस देश से काऊ मीट एक्सपोर्ट नहीं होता। काऊ का मीट जो है इस देश में एक्सपोर्ट करना, इससे देश से एक्सपोर्ट करना वर्जित है। तो ये आपकी जानकारी के लिए। पता नहीं कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर है आपके पास सूचना तो नाम के साथ दे दो। पता नहीं किसकी कंपनियां दे देना। सुन लीजिए सर, बफेलो और बफेलो और काऊ में थोड़ा अंतर करना पड़ेगा सर। गाँव को हम माता मानते हैं सर। आप अपने समय पे अंसार साहब अपने समय पे विधायक को जानते हैं आप? अंसार साहब आपको राम कृपाल जी को देख के इतनी खुशी हो रही थी, उन्हें बोलने तो दीजिए। अब उनकी बारी आ रही है। नहीं बोला। बोलिए लास्ट 10 सेकंड। जी बिल्कुल 10 सेकंड वो बोलेंगे, मैं चुप हो जाऊंगा। अंसार साहब मैंने बीच में नहीं बोला। अंसार साहब मैंने बीच में राम कृपाल जी सेटिंग करके लाए हो क्या? सर ऐसा है कि निशिकांत है ना, नाम निशिकांत है, उन्होंने एक बात बोली तो पार्टी का लाइन अधिकृत आ गया। पर हाफिजुल हसन ने तो बोला कि मैं शरिया को ऊपर रखता हूं, संविधान को नहीं। मजाल है कि अनुराग जी कांग्रेस जे कोई कुछ नहीं बोला। स्टैंड ले ले, पॉइंट टेकन, एक स्टैंड ले ले, मजाल है। डन। हाफिजुल ओके शहजाद का फायदा भी। ओके शहजाद हसन। राम कृपाल जी एंड सतीश जी। राम कृपाल जी ये 4 बीवी वाला है, वो कह रहे हैं ढूंढ लो, चाहिए नहीं किसी की 4 बीवी। अब आप दोनों मेरे से सीनियर हैं, प्रोफेशन में भी और उम्र में भी। वो कह रहे हैं ही नहीं तो लाना क्यों है? राम कृपाल जी लाने से आपत्ति क्या है? वो मैं आई एम जस्ट कीपिंग, कोई आपत्ति नहीं, आना चाहिए। मैं तो कहता हूं सब समान है। राम कृपाल जी सतीश जी। ऐश्वर्या जी, जी मैं
चूँकि यूसीसी टॉपिक है इसलिए मैं उसी पर बोलूँगा। दादा देखिए, ये सब लोग, रत्नाकर भाई भी हैं, सभी लोग, अंसार राजा, ये संविधान में ये निर्देश दिया गया था कि आने वाले समय में समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। सरकार ने किन कारणों से जो भी रहा नहीं लागू किया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने 86 में एक कोशिश की साहबानों के मामले में, एक बेवा औरत को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया कि इसको जो भी है 200-250 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए, जीवन निर्वाह भत्ता। पहली बार ऐसा हुआ कि इस देश की सरकार ने कानून बना करके ये मैसेज दिया और इसको लागू किया कि नहीं, शरिया संविधान से ऊपर है। यह पहला वाकया था। तुष्टीकरण बहुत होता है अपरोक्ष रूप से, लेकिन कानून बना करके तुष्टीकरण करने का वो नया उदाहरण था पहली बार, जब साहबानों के एक बेवा के मुआवजा भत्ते के अधिकार को कानून बना करके रोक दिया गया। यह सबसे बड़ी ब्लंडर हुई थी उस दौर में राजीव गांधी के द्वारा, जब पहली बार ऐसा हुआ कि कानून बना करके यह इस्टेब्लिश किया गया कि संविधान से ऊपर शरिया है। और देखिए, उसके बाद से जब जब ये सरकारें आई, सरकारें बदली, कांग्रेस की सरकार नहीं रही, बाकी सरकारें आई, तो 3 इशू मुख्य थे। पहला था समान नागरिक संहिता, दूसरा था 370 और तीसरा था मंदिर। सबसे आसान जो था जिसको इम्प्लीमेंट करना था वो था समान नागरिक संहिता, क्योंकि उसके साथ संविधान था, उसके साथ कोर्ट रह चुकी थी। फिर भी इन तीनों को अलग रखा गया और वाजपेयी जी भी इसको स्वीकार कर गए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। जो 2 सबसे महत्वपूर्ण थे, विवादास्पद मुद्दे थे, 370 हट गई, मंदिर बन गया। और जब ऑब्वियस है, जो सबसे पहले होना चाहिए था कि समान नागरिक संहिता लागू हो, और जिस तरह की बातें की जा रही, समान नागरिक संहिता में मूल बात यह है कि शादी ब्याह के कानून समान हो, उत्तराधिकार का कानून समान हो, राइट टू प्रॉपर्टी सबके समान हो। संविधान जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, उसकी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बेसिकली क्या होता है, जीवन, शादी ब्याह, संपत्ति का अधिकार, और होता क्या है, बाकी चीज़ें धर्म की आपकी अपनी आस्था है, आप ईश्वरवादी हैं, अनीश्वरवादी हैं, फलाना है, ढकाना है, हम मंदिर जाते हैं, नहीं जाते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, व्यक्तिगत मामला, यूसीसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात सीधी ये है कि जब इस देश में समानता का अधिकार देने की एक पहल की जा रही है, और निश्चित तौर पर जो आएगी, उत्तराखंड में लागू हो चुका है, आगे लागू होगा, उसको किसी न किसी चीज़ से, निशिकांत दुबे के बयान से, फलाना के बयान से, रत्नाकर जी भी बहुत समझदार हैं, मैं अपने से ज़्यादा उनको बुद्धिमान मानता हूँ, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा आज दाएं बाएं करके वो निकल जाना चाहते हैं। आप बताइए, 86 में जो कानून बना था शाहबानो, वो क्या था? वो पहली बार था कि सरकार कानून बना करके शरिया की प्राथमिकता संविधान के ऊपर सतीश जी से पूछते हैं रामकृपाल जी, जो बहुत बड़ा ब्लंडर था। पॉइंट टेक। आज मौका है उसको प्रायश्चित करने का। सतीश जी जो समाजवादी पार्टियां हैं वो तो मेरे को हटा के अनुराग भदौरिया समाज का नारा दे करके आती हैं। समता मूलक समाज में सबसे पहले जी मैं ऐश्वर्या, मेरे को चंद सवाल है जी, पूछिए। पहले शहजाद सुन रहे हैं सवाल है जी। ये जो ये भारतीय संविधान जब बना, उसका विरोध किसने किया? भारत के तिरंगे झंडे का विरोध किसने किया? अंबेडकर साहब के पुतले किसने जलाए? और हिंदू कोड विल का किसने विरोध किया? आपकी मनसा क्या है? आपकी नीयत क्या है? अगर आप चाहते हैं क्या कि मुसलमानों का सुधार हो और मुसलमानों को लगे कि उनके ऊपर आप हमला कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से समान, ये जो यूसीसी है, नागरिक संहिता, इसके पक्ष में हूं, लेकिन आप तमाम नागरिकों को समान तो समझें।
वो आप समान नहीं समझते हैं, क्योंकि जो आप सुधार करते हैं खाली आपको मुसलमानों में सुधार दिखने के लिए वही टारगेट रहता है। अरे हिंदुओं में भी तो कुछ सुधार करो। अच्छा, हिंदुओं में करो ना सुधार। क्या है, हम बताते हैं 50 चीज सुधार करने लायक। जो हिंदू कोड बिल का विरोध कर सकता है, चलिए। जो समानता के कानून का ऐतिहासिक दस्तावेज है, भारतीय संविधान, उसको आप इंपोर्टेड बताते थे। आपका हक और आपकी मंशा पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। जवाब शहजाद काउंटर। संविधान का विरोध किसने किया? जवाब नंबर 1, EMS नंबूदरीपाद, लेफ्ट के नेता। आई विल रेक द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन कोट अनकोट। कम्युनिस्ट। आम्बेडकर इंपीरियलिस्ट है, आम्बेडकर ब्रिटिशर के पिट्ठू है। आम्बेडकर जी के खिलाफ कौन था? नेहरू जी 2 बार चुनाव हटाए और उनको चुनाव में मदद करने का काम दत्तोपंत ठेंगड़ी ने किया, जो RSS के कार्यकर्ता थे। उसके अलावा आम्बेडकर जी को रेजिग्नेशन देने पर मजबूर किया, उनको पार्लियामेंट में रेजिग्नेशन नहीं देने दिया। नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे, प्लीज बीच में नहीं, बोलिए बीच में नहीं। फिर उसके बाद नेहरू जी, अब इन्होंने कहा हिंदू कोड बिल। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी बात, हिंदुओं में तो रिफॉर्म 1950 में हिंदू कोड बिल लाकर किया, पर मुसलमानों को टच नहीं करना है पर्सनल लॉ को। और हिंदू कोड बिल पर मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, अमृता कौर को नेहरू जी का पत्र खोलकर पढ़ लीजिए, वहां पर उन्होंने लिखा है कि आम्बेडकर जी इज कल्यूडिंग विद द हिंदू कम्युनलिस्ट। अब बताइए कि हिंदू कम्युनलिस्ट का मतलब उनका था जनसंघ। जनसंघ उनके साथ भी था और जनसंघ के खिलाफ उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया और हिंदू कोड बिल का विरोध भी कर रहे थे। एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड मत लीजिए, बताइए या तो हम कम्युनलिस्ट थे और हम उनके खिलाफ थे, या तो हम साथ में थे। क्या बोलना चाह रहे हैं? या नेहरू जी झूठ बोल रहे हैं? अब इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मैं पूछना चाहता हूं आज की बात। आज मैंने देखा एक वीडियो निकाला है, और ऐश्वर्या जी आपको याद है कि लगभग 8 महीने पहले, 7-8 महीने पहले हमारी एक डिबेट हुई थी। अनुराग जी यही हर कुर्ते में थे। हाँ, पता है क्यों? वो चलाओ ये चलाओ, पता नहीं चलेगा कब की है। भूत बन जाते हैं, जबले के पीछे पड़ जाते हैं। डोंट टॉक। प्रोफेसर साहब की बाइट सुनिए। अब कहाँ है वो? अब तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर सुनिए आप, छोड़ो यार, वो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सी शब्द बोला गया था और इस पर आपकी डिबेट हुई थी ऐश्वर्या जी। मुझे याद है कि अक्टूबर 2024 में इसी डिबेट में ये भी थे, अनुराग मेरे भाई भी थे, इसी हरे कुर्ते में। पता नहीं उस समय वो मतलब यही था, यही वाला था पीस। एनीवे, जो भी था, ये भी थे, आप भी थे, मैं भी था। अब बताइए, अनुराग भदौरिया तो अपनी पार्टी का स्टैंड, अनुराग भदौरिया, राम गोपाल यादव पर स्टैंड लीजिए आप। अंसार साहब आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे तोड़ मरोड़ रही बातों को। सवाल यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसके चीफ जस्टिस को अपमान करके ये बोला जा रहा है कि वो गृह युद्ध करवा रहे देश के अंदर में। सी शब्द बोला गया, बड़ी बात बोल दी गई है कि देश के अंदर में गृह युद्ध करा रहे हैं। और आपके नेता ने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया कि हमें इस पार्टी से इस वक्त बीजेपी ने क्लियर कर दिया। मैं आपसे यूसीसी पे पूछ रहा हूं। और राम अनुराग भदौरिया, मेरी डिबेट यूसीसी पे है। समाजवादी पार्टी यूसीसी के साथ है कि यूसीसी के खिलाफ है? ऐसा क्या है ये 4 बीवियों के आपको चाहिए क्या है? आपको Why are you supporting this? Why can't you say कि सब बराबर है? शहजाद, ऐश्वर्या, अनुराग भदौरिया, अंसार रजा, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। क्यों नहीं आप ये बोल सकते? प्लीज बोलिए। आई कमिंग टू यू, बट स्टे ऑन टॉपिक। नहीं अनुराग दादा, स्टे ऑन टॉपिक। आप डिबेट में एक नजर से नहीं, अरे भाई साहब आप डिबेट में एक नजर से नहीं देख रहे हो सबको। दिक्कत तो ये है, आप एक तरफ ज्यादा झुके रहते हो बीजेपी की तरफ। तो आप क्या देश में? अंसार साहब बीजेपी में मेरे को नहीं पता था, सतीश जी बीजेपी में मुझे नहीं पता था। एनीवेज, हाँ बोलिए। अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैंने पहले आपको बोला है, ये राष्ट्र है, ये टीवी डिबेट पे नहीं कानून बनता है। हाँ। आप ड्राफ्ट लेके आइए, पार्लियामेंट में बहस करवाइए, विपक्ष की राय लीजिए, मजबूत कानून बनाइए। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि यहाँ पे हल्ला मचा के कि आपको निशिकांत दुबे पे डिबेट ना हो जाए इसलिए यूसीसी की डिबेट करा के उस चर्चा को दबाना चाहते हो। यही तो आपका मकसद है। लेकिन वो मकसद, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको जेपीसी चाहिए वक्फ की तरह। कानून नहीं बनेगा। कानून आपको जेपीसी चाहिए वक्फ की तरह। आपको जेपीसी चाहिए वक्फ की तरह। क्या चाहिए अनुराग भदौरिया? जेपीसी चाहिए, यूसीसी लेके नहीं जेपीसी चाहिए का ड्राफ्ट लेके आइए, जेपीसी चाहिए। यू वांट जेपीसी? नो, व्हाट डू यू वांट? आपने वक्फ की जेपीसी नहीं मानी, अब मानते क्या हो? आपकी राय देगा जो संविधान सारे दर्शकों, माय ओनली प्रॉब्लम इज दिस। अंसार रजा साहब, वक्फ पे जेपीसी बनी, उस पे भी विपक्ष ने ये बोला, रत्नाकर जी को भी ले आई अनुराग जी की जगह, उस पे बोला नहीं जेपीसी में कुछ हुआ। तो बनाओ या ना बनाओ, एंड रिजल्ट इज द सेम। आखिरकार बोलना वही है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है।
अंसार रजा साहब। ऐश्वर्या जी, रामकृपाल जी, मैंने शुरू में ही आपसे ये कहा है कि मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी खिलाफ है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इतनी ज्यादा फिक्र जो मोदी साहब को मुसलमानों की हो रही है, तो 80 करोड़ 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों की भी तो फिक्र कर लें कि वो किस हालत में जी रहे हैं। उनकी भी तो फिक्र करना चाहिए। खाली हमारे अंदर ही सुधार करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। वोट आपको हिंदू भाइयों ने दिया है और सुधार आप मुसलमानों का कर रहे हो। ये जानते हैं कब से हुआ है? जब से विदेशों से बड़े बड़े वो सम्मान मिलने लगे हैं, तो उनका बाहर जाकर के कम से कम ठीक रहेगा कि यार देखो मैं मुसलमानों की कितनी फिक्र कर रहा हूँ। शहजाद भाई ने इतनी देर में 6-7 बार गूगल कर लिया होगा, लेकिन कोई एक आदमी नहीं बता सकते कि जिसके पास मौजूदा दौर में 4 बीवी। रामकृपाल जी बता देंगे, गूगल करने में बहुत माहिर आदमी है। रामकृपाल जी बता देंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस है। सुनिए, नहीं रामकृपाल जी, अरे बता नहीं उनको एक्सपीरियंस नहीं है। अरे बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं। अरे बता देंगे, बुजुर्ग आदमी। आप उन्हें हल्के में ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत एक्सपीरियंस आदमी है रामकृपाल जी। लेकिन रामकृपाल जी ये जो नहीं देर इज, आप देखिए ये ह्यूमर, रामकृपाल जी वो ह्यूमर में सटायर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि मोदी विदेश जाते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड मिलने। बोलिए अंसार साहब, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी कल सऊदी अरब जा रहे हैं। हम कह रहे हैं जाएं, हमारे भारत का मान बढ़े, हमारे देश का मान बढ़े, वहां से इज्जत के साथ वापस आएं। और आते ही साथ 2-4-5 चीजें हैं जो हिंदू भाइयों के सुधार के लिए हैं कि जिस तरह से ये जो शुगर कोटेड पेन, नहीं मैं आपका पॉइंट समझ गया रत्नाकर जी। ये शुगर कोटेड कैप्सूल खिलाते हैं, शादी में अगर अंदर सब कड़वा है, ऊपर वो चीनी है। नहीं रख सकते। वो कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को अवार्ड्स मिलते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री। आप समझ रहे हैं रामकृपाल जी? नहीं, मैं बोल सकता हूं। रत्नाकर जी आ रहा हूं। रामकृपाल जी। जी अच्छा, मुझे जी मैं केवल ये कह रहा था कि एक छोटी सी चीज समझिए। आईपीसी में पॉलीगैमी, बहुविवाह जो है वो संगीन अपराध है, आईपीसी की धारा है। लेकिन अगर वही बात है, दूसरा धर्म अगर दूसरे पक्ष में ये हो जाए तो ये आप खुद सोचिए कि एक पॉलीगैमी, बहुविवाह जो है, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप समझ लीजिए कि अगर कोई कम से कम जो कुरीतियाँ चल रही जिसको सभी लोग मानते हैं, जैसे अंसार रजा भाई भी कह रहे हैं कि कोई नहीं है, तो अगर मान लीजिए कि वो आईपीसी में बहुविवाह प्रथा गैर कानूनी थी तो उसको पूरे देश पर लागू हो जाने दीजिए, सभी पर लागू हो जाने दीजिए। बात खत्म। रत्नाकर त्रिपाठी जी, बात की आप भी मान रहे हैं एब्सोल्युटली कि ये एक सामाजिक कुरीति है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रत्नाकर जी बोलिए ना, सामाजिक कुरीति है, खत्म कीजिए खेल को। मेरा कहना खैर आप निश्चित तौर पे, अगर आपको रामकृपाल जी का मैं एकदम सिलसिलेवार जवाब देता हूं। हाँ, सिलसिलेवार दे दीजिए, फिर शहजाद आपका दे देंगे। रामकृपाल जी मेरी ही यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, सीनियर हैं काफी। तो माननीय रामकृपाल जी, मैं कहीं भागा नहीं, भागे आप। चलिए शादी की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो सपशती होती है, शादी की बात होती है। एक मिनट, अब आप ना सर, वरिष्ठ हैं, इतना लिहाज करिए। सप्तपदी होती है, फेरे होते हैं। और मैंने कानून पढ़ा है लॉ स्कूल बीएचयू से। मुस्लिम मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर देंगे आप? उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे या हमारा सप्तपदी खत्म कर देंगे? प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना संविधान की कहती है, तीसरे उसमें लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो इट इंक्लूड्स बिलीफ एंड फेथ बोथ। और दूसरी बात और बता दूं आपको, अगर आप सिर्फ इस चीज के पीछे पड़े हैं, जो चीज आप बोल रहे हैं, आप उसका अलग से बिल ला दीजिए ना। कायरों की तरह उसको यूसीसी का जमा क्यों पहना रहे हैं? और शहजाद पूनावाला जी वीडियो दिखा रहे थे। शहजाद जी, आपका एक वीडियो मेरे पास भी, आपको भेज दूंगा। दिखाते रहिए। ये मोदी अपनी औरत के बारे में तो सोचते नहीं है। ये क्या न्याय देगा? ये आपका वीडियो, That is what you do. मेरा वीडियो नहीं। दिखा दीजिए। जैसे आप सुनिए शहजाद जी, सतीश जी also. सतीश जी, जैसे आपने कहा कि RSS तो मोदी, फिर बीच में बोलना है। ऐश्वर्य जी को अपना अंदर का विष तो निकालो। ऐश्वर्य जी को चुप कराइए। अपने अंदर का विष। कमिंग सतीश जी, और मोदी एंडिंग है, कमिंग शहजाद नहीं है, अनुराग विजय सिंह है। और नहीं, एक मिनट रुकिए ऐश्वर्य जी प्लीज, मैं उठ कर चला जाऊंगा आपकी बात। कहां जाएंगे आप? अपने शहर में, स्टूडियो में नहीं है। को चुनावों में हराया जरूर गया था, हाँ, लेकिन अंबेडकर जी को उसके बाद
नेहरू जी ने ही राज्यसभा में लाया था। ओ, और एक और बता दूं, नेहरू जी 2 सितंबर बहुत बड़ा काम 1953 किया को राज्यसभा में आंध्र प्रदेश के लिंग्विस्टिक बिल पे अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहा था चिढ़ करके कि आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। तो क्या करें, अंबेडकर जी को उसूली चढ़ा दें? ओके रत्नाकर जी, सतीश के सिंह जी एंडिंग कमेंट्स। शहजाद कमेंट एट द एंड, कमेंट एट द एंड, बस हाँ सतीश जी सिंगल लाइन कमेंट कुछ करना चाहते हैं? हाँ मैं यही बोल रहा हूं, मैं अभी यही बोल रहा हूं कि शहजाद गूगल करते हैं। आजकल हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, इधर 200 बार कर चुका हूं, और आजादी के आंदोलन में और इस सब ओके पूर्वजों, बीजेपी के AI, आर्टिफिशियल बहुत या कम्युनिस्टों की भूमिका के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिए, वो ग्रोक बता देगा। HMV है वो आजकल। तो आप ग्रोक में देखिए ना क्या क्या लिखा जाता है। बात किया इन्होंने नबूदरीपाद का, और रत्नाकर जी ने बता दिया। भाई हिंदू कोड बिल पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मेरे हिसाब से इस्तीफा हुआ था भाई। ये कोई गड़बड़ है क्या इसमें? तो कोई इधर उधर है नहीं। जहां तक बात करते हैं, लाए थे तो अंबेडकर और नेहरू ही लाए थे ना, लाए थे दोनों ही, ये दोनों ही लाए थे ना। ओके सतीश जी, ओके शहजाद काउंटर। अब देखिए ऐसा है कि नेहरू जी आंबेडकर को राज्यसभा लाए थे, पर नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न मिला, इंदिरा जी को तुरंत मरणोपरांत मिल गया, उसके अलावा आप राजीव गांधी को मरणोपरांत तुरंत मिल गया, और आंबेडकर जी को देने के लिए कितना समय लगा? और एक जब भाजपा समर्थित सरकार आई तब देना पड़ा आंबेडकर जी को भारत रत्न। 40 वर्ष लग गए पटेल जी को भी, आंबेडकर जी को। ये ग्रॉक की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए सतीश जी। अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे तो पार्टीशन एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान नाम की जो किताब है आंबेडकर जी की दिख जाएगी। उन्होंने जो भी कहा, उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। इस्लाम धर्म के बारे में आंबेडकर जी ने क्या कहा है, एक बार कोट करके बता दीजिए। एक बार अगर कोट करने की हिम्मत है ना, ग्रॉक में देख लीजिए, गूगल में देख लीजिए, या स्वयं किताब खोल दीजिए। सतीश जी आप तो पत्रकार है, किताब तो आपके पास होगी। और आखिरी बात में पूछूं, बोलिए। आखिरी बात में मेरा एक उदाहरण है, देखिए ईमानदारी से मैंने एक ही उदाहरण दिया है। 5 साल की 7 साल की बच्ची की शादी 70 साल के बुढ़े के साथ। हर एक व्यक्ति को पूछ लीजिए पैनल पर, क्या वो समर्थन करता है या खिलाफ है? कोई कर ही नहीं सकता। राम जी खिलाफ ही होंगे। अब अनुराग जी से पूछिए, अब रत्नाकर जी से पूछिए, और सतीश जी से। ओके, वन लाइन अंसार साहब से भी पूछ लीजिए। 1 लाइन, राम कृपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ राम कृपाल जी, 1 लाइन। हाँ दादा, केवल एक लाइन कहूंगा, बोलिए ना। इतिहास को छोड़ दीजिए। जैसे वक्फ कानून बना है, आप अदालत चले गए, विपक्ष को अदालत पे बहुत भरोसा है, तो यूसीसी पर कानून बन जाए। अगर कहीं से कुछ गड़बड़ है, आप अदालत में जाइए। पॉइंट टेकन अनुराग भदौरिया, पॉइंट टेकन सर। अनुराग भदौरिया 1 लाइन आंसर। अभी तक बताया नहीं है आप यूसीसी के साथों के खिलाफ, आप भी ग्रॉक यूज कर लो। हाँ, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष का सम्मान करना चाहिए, विपक्ष की राय लेनी चाहिए, और कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में लेके आते हैं तो विपक्ष की मंशा लेके जाना आपको कोर्ट ही है, बिल बनाइए, बजाय इसके कि आप राजनीति करें, वो ठीक नहीं है। ओके अंसार साहब, अरे एलओपी पोजीशन 77 तक था, आप नहीं था, इनको पता है। अंसार साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ अंसार साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, कि जिस तरह से यूसीसी के लिए प्रोपेगेंडा बीजेपी तैयार कर रही है, शहजाद भाई चलते चलते एक बात मुझे बताते जाइए कि जब 2000 का नोट, जब आपने नोटबंदी की थी, हाँ, तो प्रोपेगेंडा किया था क्या? 2000 का नोट ला करके बंद कर दिया, प्रोपेगेंडा किया था क्या? वो कह रहे हैं ले आओ किसी को रात में आए, भाइयों बहनों कल से 12 बजे से 2000 का नोट नहीं चलेगा, दैट्स ऑल। तो शहजाद वो कह रहे हैं ऐसे ही ले आओ एक दिन, एंड ही इज ओके विद इट। लेकिन जब हम करते हैं तो ये रोते क्यों? अब तो बोलेंगे कि आप लाएंगे, जेपीसी बनाएंगे, जो भी करोगे। तक बोल रहे थे अल्टीमेटली कोर्ट में जाना। तक बोल रहे थे राहुल को, सोनिया को चार्जशीट करो, चार्जशीट किया तो बोलते क्यों किया? यू आर राइट। लेकिन दर्शकों ये एक रियल सवाल है कि पैनल पे देखिए, शहजाद हैं, रामकृपाल जी हैं, मैं हूं, अनुराग भदौरिया हैं, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, अंसार भाई हैं, सतीश जी हैं। जो शहजाद करेंगे और मैं करूंगा, क्या दोनों के लिए बराबर है? अनुराग जी तो पता नहीं क्या है, वो पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन ये रियलिटी है।
रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं सिर्फ ये नहीं समझ पा रहा हूं, समान नागरिक संहिता के खिलाफ क्यों है कोई? इक्वालिटी के खिलाफ कैसे है कांग्रेस पार्टी? दही बड़ा खाने का मन है।